तो उदयपुर का जो हमने ये ट्रिप किया है, तो हमने ये किया था 4 नाइट और 5 डेज़ का। और हमारा कितना खर्चा हुआ है हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करें। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो या अगर आपका कभी फ्यूचर में प्लान बनता है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हम कितना बजट लेके चल सकते हैं। अगर आपको लग्जरी करना होगा, एक तो हमने थोड़ा लग्जरियस किया था बिकॉज़ हमारा एक स्पेशल ओकेज़न था, वो आप लोग जानते ही हैं। तो इस स्पेशल ओकेज़न के लिए हमने इस तरह का एक ट्रिप किया था। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप कम बजट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारा कितना खर्चा हुआ और हमने कितना पे किया है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या खर्चा किया है। तो हम इस ट्रिप के लिए बेंगलोर से उदयपुर आए हैं और जो हमारा मेजर खर्चा हुआ है वो हुआ है फ़्लाइट की टिकट्स पे और होटल्स पे। हमारा फ़्लाइट रिटर्न टिकट जो पड़ा है हमें, उसका कॉस्ट हमें पड़ा है 47,376 रुपीज़। जो हमारा होटल का प्लान था वो 3 नाइट का हमारा ट्राइडेंट में था और 1 नाइट का रेडिशन ब्लू में था। तो जो हमारा ट्राइडेंट का जो स्टे था वो 3 नाइट का था, लेकिन उनका एक ऑफ़र था जो 2 नाइट के साथ 1 नाइट हमारा फ्री था। और जो हमारे 2 नाइट का जो हमें कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 31,388 रुपीज़। और 1 नाइट हम रुके हैं रेडिशन ब्लू में और उसका जो हमें कॉस्ट पड़ा वो पड़ा 10,832 रुपीज़। तो जो टोटल कॉस्ट हमें स्टेइंग का पड़ा है होटल्स में वो हुआ है टोटल हमारा 42,220 रुपीज़। तो ये 2 मेजर खर्चे थे हमारे इस ट्रिप के। जो हमारा नेक्स्ट खर्चा आया था वो था ट्रांसपोर्टेशन का। हमने 3 दिन के लिए लोकल विज़िट के लिए एक टैक्सी को हायर किया था, उसका खर्चा भी है। जो घर से हम एयरपोर्ट गए और होटल से जब हम एयरपोर्ट गए, ये सब मिलाकर जो खर्चा पड़ा है हमारा टैक्सी का, वो टोटल कॉस्ट हमें पड़ी है 12,482 रुपीज़। और जो नेक्स्ट खर्चा था हमारा वो था फूड का, और जो टोटल फूड का जो खर्चा पड़ा है हमें वो हुआ है 14,470 रुपीज़। ये जो मैंने आपको अभी फूड का कॉस्ट बताया है, इसमें से एक जो हमने उदय विलास में डिनर का प्लान किया था हमारी एनिवर्सरी के दिन, उसका ही कॉस्ट हमें पड़ा है 6,050 रुपीज़, क्योंकि वो काफ़ी लग्जूरियस था इसलिए वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ी हमें। इसके अलावा जो हमारा खर्चा हुआ है वो हुआ है साइट सीन पे। तो उसका जो खर्चा है, टोटल खर्चा हमारा 6,650 रुपीज़ पड़ा है, बट हर एक प्लेस का जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। जैसे हम सिटी पैलेस में गए हैं, वहाँ का जो कॉस्ट पड़ा था हमें टिकट का वो 1100 पड़ा था। और हम पिचोला लेक में भी गए थे, वहाँ पे हमने प्राइवेट बोट की थी जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 3,600 रुपीज़। और हमने 2 जगह पे गाइड को भी हायर किया था, तो उनका भी सब कॉस्ट मिलाकर ये जो टोटल कॉस्ट हमें पड़ा था वो है ये 6,650 रुपीज़। इसके अलावा हमने शॉपिंग भी की थी, तो जिसका टोटल कॉस्ट ऑलमोस्ट 20,000 के करीब पड़ा। और वैसे भी आप तो जानते ही हैं, अगर ऐसे प्लेस पे आएंगे और लेडीज़ शॉपिंग ना करे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी काफ़ी शॉपिंग की है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बट जो ये पूरा ट्रिप है इसका जो हमें टोटल कॉस्ट पड़ा वो पड़ा है हमें 1,42,813 रुपीज़। तो ये था हमारा ट्रिप 10th एनिवर्सरी का, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल था। और इस ट्रिप में हमने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी जगह को एक्सप्लोर किया और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना और यहाँ की रॉयल्टी जो है उसको देखा। और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया तीनों ने मिलके, और ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप था फैमिली के साथ, हम तीनों का एक साथ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो मैंने चित्तौड़गढ़ से ये 3 साड़ियाँ खरीदी हैं। इसकी खासियत है क्योंकि ये वाली जो साड़ी है ये बनी है कस्टर्ड एप्पल और बैम्बू शूट की स्टैम्प से, और ये वाली जो साड़ी है ये बनी है कस्टर्ड एप्पल और तुलसी के स्टैम्प से। और उन्होंने हमें ये भी बताया इसके बारे में कि जो भी लेडीज़ इसको पहनेगी उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो हमने उनको कहा भी कि ये सच में ऐसा होता है? उन्होंने बोला हाँ ऐसा होता है, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कॉल करना या फिर वापस ले लेंगे हम ये साड़ी। तो हम काफ़ी ज़्यादा फन कर रहे थे कि रियली ऐसा होता है। तो ठीक है, हमने भी एक साड़ी ले ली। और जो ये साड़ी है ये बनी है नारियल, जो कोकोनट होता है, कोकोनट और
कस्टर्ड एप्पल की स्टैम्प से। तो ये तीनों जो साड़ियाँ हैं ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इस तरह की साड़ी मैंने कभी भी आज तक नहीं देखी थी, तो इसलिए हमने ये साड़ियाँ खरीदी। तो आप भी कमेंट में मुझे बताइए कि ये साड़ियाँ आपको कैसी लगी, और अगर आप उदयपुर आते हैं और चित्तौड़गढ़ जाते हैं तो आप भी ये साड़ियाँ ज़रूर लें, बिकॉज़ ये एक टोटली एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब आप चित्तौड़गढ़ में जाएंगे तो वो आपको सभी जगहें दिखाएंगे और एंड में वो एक ऐसी इस शॉप पे लेके जाएंगे जहाँ से हमने ये शॉपिंग की है, तो आप भी वहाँ जाकर ये शॉपिंग कर सकते हैं। और ज्वेलरी में हमने क्या लिया है मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो हमने ये 2 कड़े लिए हैं, यहाँ के जो ट्रेडिशनल कड़े हैं वो खुद ही बनाते हैं इनको, ये खरीदे हैं हमने 2। और ये एक रिंग है और ये इयररिंग्स हैं। ये जो है ये 18 कैरेट गोल्ड से बने हुए हैं और ये पन्ना है, तो ये मैंने मेरे लिए खरीदा है। और एक और स्पेशल चीज़ है जो मैंने श्री के लिए खरीदी थी, हमारी एनिवर्सरी के लिए, बहुत स्पेशल है, और वो है ये है एक ब्रेसलेट। और मैंने वैसे एक नहीं खरीदा है, 2 लिए हैं। अभी उन्होंने एक हमें दिया है, दूसरा हमारे बेंगलोर वाले एड्रेस पे वो सेंड कर देंगे हमें। तो ये था हमारा उदयपुर का एक्सपीरियंस। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको अगर ये मेरी उदयपुर की सीरीज पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हु इज ही? पापा। पापा, show me. Okay. Wait. 1 second. Ta-da. This is Papa. This is his head. His hands, because he keeps so long nails on his nails also so long. His feet and his tummy.